मेरा नाम है मेहदी हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अंबिया एजुकेशन क्लासेस। छात्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 8 के गणित विषय को। आज हम इसके पहले चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारे पहले चैप्टर का नाम परिमेय संख्या है। इस चैप्टर में हमें निम्नलिखित चीजों को पढ़ना है। पहला परिमेय संख्या, दूसरा प्रमेय संख्या में हमें प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और साथ ही साथ इस चैप्टर के जितने संख्याओं के सभी गुणधर्मों की चर्चा करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले इस चैप्टर में जो दिया गया कि परिमेय संख्या क्या है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। छात्रों, हम परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल शब्द रेशियो शब्द से बना हुआ है। रेशियो शब्द से बना हुआ है जिसका माना होता है अनुपात, यानी वह संख्या जिसे हम अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, बटा के रूप अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे P बाई क्यू यानी अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q यानी कि अंश बटा हर पूर्णांक संख्या हो तथा Q का मान Q बराबर 0 न हो, यानी हर का मान 0 न हो, तो हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/3, ये क्या है? ये अंश बटा हर के रूप में है, P बाई Q के रूप में है, और 2 और 3 ये दोनों पूर्णांक है। Q का मान Q यानी हर का मान 0 नहीं है। हम इसे परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे 2 है, 2 भी एक परिमेय संख्या है। इसके नीचे हम 2/1 यानी कि अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। Q का मान यदि न दिया गया हो तो हम 0 के अलावा जीरो के अलावा हम 1 लिख सकते हैं। बाकी हम कुछ नहीं लिख, 1 के अलावा हम कुछ भी जिसका हर नहीं दिया गया हो हम उसका हर में सिर्फ 1 लिख सकते हैं, और बाकी कुछ नहीं। 0 के अलावा हम सिर्फ 1 लिख सकते हैं, बाकी कुछ नहीं लिख सकते हैं। परिमेय संख्या के प्रकार होते हैं, जैसे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या है? प्राकृत संख्या को इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर कहते हैं, जिससे हम गिनते हैं, यानी कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 अनंत, यानी सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है और सबसे बड़ा प्राकृत संख्या अनंत यानी कि अपरिभाषित है। आइए दूसरा हम जानते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या
पूर्ण संख्या को इंग्लिश में हम होल नंबर कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या यानी कि प्राकृत संख्या में प्राकृत संख्या में जीरो मिलाने पर, प्राकृत संख्या में जीरो मिलाने पर प्राप्त होता है। यानी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में जीरो मिलाने पर प्राप्त होता है। प्राकृत संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 अनंत तक। इसके आगे यदि हम जीरो लिख दें, जीरो से शुरू गिनती गिनेंगे, यानी कि 0 1 2 3 4, ये पूर्ण संख्या होते हैं। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में हम इंटेजर कहते हैं, इंटेजर्स कहते हैं। कि पूर्णांक संख्या वह संख्या होती है, वह संख्या जिसमें शून्य धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। यानी कि पूर्णांक संख्या में शून्य होता है और धनात्मक इनकी प्लस वाले संख्या धनात्मक संख्या, यानी कि प्राकृत संख्या इसे कहते हैं। धनात्मक संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। और ऋणात्मक संख्या जैसे कि -1 -2 -3 -4 अनंत, यानी अपरिभाषित। यानी कि पूर्णांक संख्या क्या है? इसका एग्जाम्पल है 0 1 2 3 अनंत। इधर -1 -2 -3 -4। यानी कि पूर्णांक संख्या के नाम ही से पता चलता है कि ये पूर्ण प्लस अंक से बना हुआ है। यानी कि वह संख्या जिसमें सभी संख्याएं आती हैं। पूर्णांक संख्याओं का वह परिवार होता है जिसमें प्लस वाली भी संख्या आती है, माइनस वाली भी संख्या आती है, और साथ ही साथ जीरो आता है। जीरो न तो प्लस है और न ही माइनस। जीरो न प्लस है न ही माइनस, कि जीरो न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक है। यानी कि जो हमारी संख्या रेखा होती है, यानी कि संख्या रेखा पूर्णांक होती है। संख्या रेखा पूर्णांक संख्या रेखा होती है। पूर्णांक संख्या रेखा को हम पूर्णांक संख्या रेखा भी कहा जाता है। यानी कि पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा को पूर्णांक संख्या रेखा भी कहा जाता है। जैसे में ये की संख्या रेखा है, इस बीच में एक जीरो आ गया, इधर जाएगा तो इधर प्लस, राइट में प्लस धनात्मक संख्या होती है और बाया में माइनस वाली यानी कि ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। साथियों, अब हम पढ़ने वाले हैं संख्याओं के गुणधर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। छात्रों, हमें संख्याओं के गुणधर्म में निम्नलिखित बातों को जानना है। पहला, समवरक नियम यानी इसे हम समवृत्त नियम भी कहते हैं, समवरक गुणधर्म भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में हम क्लोजर लॉ कहते हैं। इसका दूसरा नियम है क्रम विनिमय नियम। इसका दूसरा गुणधर्म है क्रम विनिमय नियम, जिसे हम क्रम विनिमयता भी कहते हैं। क्रम विनिमय नियम, जिसे हम इंग्लिश में कोमूटेटिव लॉ कहते हैं। तीसरा नियम है सहचर्य नियम। सहचर्य नियम या सहचारिता का नियम, सहचर्य नियम, इसे एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। अगला है वितरण नियम।
नियम, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। साथियों, ये रहा संख्या के मेन गुणधर्म, और इसके कुछ और भी गुण संख्या गुणधर्म है, जैसे कि योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम जिसे हम एडिटिव लॉ कहते हैं, एडिटिव इनवर्स कहते हैं, एडिटिव इनवर्स कहते हैं। अगला नियम है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक कहते हैं। अगला है गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक। अगला है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम। साथियों, इसके पहले नियम को पढ़ते हैं। यदि हमें संवर्ग नियम पढ़ना, संवर्ग नियम या कोई भी नियम हो, संवर्ग नियम, संवर्ग नियम, सहचर नियम और क्रम विनिमय नियम, तो हमें संक्रियाओं को जानना आवश्यक है। यानी कि हमें संक्रियाओं के अंतर्गत, यानी संक्रियाओं मीन्स योग, घटाओ, गुणा, योग, घटाओ, गुणा और भाग की चर्चा करते हैं। यानी इसमें हम ये जानेंगे कि क्या एक पूर्ण संख्या यदि क्या एक पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या जोड़ने पर क्या पूर्ण संख्या आता है। यदि आएगा तो हम कहेंगे ये संवर्ग नियम है। तो आइए हम पढ़ते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, फिर इसके बाद पूर्णांक संख्या, फिर इसके बाद हमें परिमेय संख्या में देखना है, यानी कि परिमेय संख्या में क्या ये संवर्ग नियम पालन होता है। तो पूर्ण संख्या में देखना है कि मानते हैं कि दो एक पूर्ण संख्या है, 3 और पूर्ण संख्या है। यदि हम इसमें जोड़ेंगे तो 2, 3, 5 आएगा। 5 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। 5 क्या है? पूर्ण संख्या, यानी कि पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या जोड़ने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। तो हम इसे कहेंगे कि पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत समवर्ग है, एक सम्मिलित में नियम है। यदि पूर्ण संख्या घटाने पर पूर्ण संख्या नहीं आती है। जैसे कि यदि 2 में हम 8 घटाएंगे तो -6 आएगा, जो कि -6 पूर्ण संख्या नहीं है। यानी पूर्ण संख्या घटाओ का सम्मिलित नहीं है। अगला संक्रिया है गुणा, यानी कि पूर्ण संख्या में यदि हम पूर्ण संख्या जोड़ते हैं तो गुणा करते हैं तो पूर्ण संख्या आएगी। जैसे कि 2 में 3 से गुणा करते हैं कि 2 पूर्ण संख्या, 3 में पूर्ण संख्या है, गुणा करेंगे 6 आएगा, जो कुछ 6 पूर्ण संख्या है। यानी पूर्ण संख्या गुणा के अंतर्गत सम्मिलित है। और लास्ट है भाग। पूर्ण संख्या में यदि पूर्ण संख्या से हम भाग करते हैं तो पूर्ण संख्या नहीं आएगा। यानी कि यदि हम 2 में यदि भाग करें 5 से तो 2/5 आएगा। ये एक परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या नहीं है। साथियों, पता चला कि जो पूर्ण संख्या सिर्फ और सिर्फ योग और गुणा के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं, जैसा कि निशान दिया गया है। आगे है, आइए हम पूर्णांक संख्या जांच करते हैं। पूर्णांक संख्या में यदि हम पूर्णांक जोड़ते हैं, पूर्णांक प्लस पूर्णांक बराबर पूर्णांक, पूर्णांक प्लस पूर्णांक बराबर पूर्णांक, यानी 2 में यदि हम -3 जोड़ते हैं तो हमें -1 आता है, जो कि पूर्णांक संख्या है। यानी कि पूर्णांक संख्या भी योग के अंतर्गत सम्मिलित है। यदि हम पूर्णांक में पूर्णांक घटाते हैं, तो भी हमें पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी, क्योंकि पूर्णांक माइनस प्लस सभी आते हैं। क्योंकि 8 में से यदि हम 2 घटाएंगे,
8 में से यदि हम 10 घटाएंगे तो -6, -6 एक पूर्णांक संख्या है, यानी कि पूर्णांक संख्या योग के अंतर्गत और व्यवकलन के अंतर्गत भी सम्मिलित है। अगला है पूर्णांक में यदि हम पूर्णांक से गुणा करते हैं तो पूर्णांक संख्या हमें प्राप्त होगी। पूर्णांक संख्या हमें प्राप्त होगी। जैसे यदि -2 में यदि हम 6 से गुणा यदि हम -2 में यदि हम 6 से गुणा करते हैं तो -12, -12 क्या है? एक पूर्णांक संख्या है, यानी कि पूर्णांक संख्या योग घटाओ गुणा तीनों संक्रियाओं में सम्मिलित है। अगला भाग है, यदि हम पूर्णांक संख्या में पूर्णांक से भाग देते हैं तो पूर्णांक नहीं आएगा, यानी कि पूर्णांक भाग पूर्णांक बराबर पूर्णांक नहीं होता है। यानी कि यदि हम 10 में यदि 5 से 10 में यदि हम 30 से भाग दें तो 10/3 आएगा, जो कि पूर्णांक नहीं है। यानी पूर्णांक संख्या सिर्फ और सिर्फ योग घटाओ और गुणा के अंतर्गत सम्मिलित हैं। अगला हमारा संख्या है परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या में यदि हम परिमेय संख्या जोड़ते हैं तो परिमेय संख्या प्राप्त होती है। जैसे यदि 2/3 में हम 4/3 जोड़े तो 4 2 6/3 यानी कि 3 परिमेय संख्या है। अगला है यदि हम परिमेय में यदि हम परिमेय घटाते हैं तो हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। जैसे यदि हम 10/3 में 2/3 घटाएंगे तो 8/3 ये एक परिमेय संख्या है। यहाँ अगला है कि परिमेय संख्या में यदि परिमेय संख्या से गुणा करते हैं, परिमेय बराबर परिमेय, यानी कि 2/3 गुणा 5/3 गुणा हम करते हैं तो 5 गुना का 10/9, ये भी क्या है? ये सम्मिलित है परिमेय संख्या। अगला है परिमेय में यदि हम परिमेय में भाग दें तो हमें क्या मिलेगा? हमें परिमेय संख्या मिलेगा। यानी 2 में हम भाग देते हैं 3 से तो हमें 2/3 मिलेगा। साथियों, ये रहा संबरक नियम, जिसमें देखते हैं कि जो परिमेय पूर्ण संख्या होती है सिर्फ और सिर्फ योग और घटाओं के अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। पूर्णांक संख्या योग घटाओ गुणा जोड़ घटाओ गुणा तीनों संख्याओं में सम्मिलित होती हैं। लेकिन जो परिमेय संख्या है ये चारों संख्याओं में सम्मिलित हैं, चारों संक्रियाओं में सम्मिलित हैं। योग घटाओ गुणा भागा, यानी कि ये प्लस में भी है, माइनस में भी है, गुणा और भागा सम्मिलित है। ये चारों संक्रियाओं में सम्मिलित हैं। घटाएंगे दो परिमेय संख्या घटाएंगे तभी परिमेय संख्या आएगा, जोड़ेंगे तभी परिमेय संख्या, गुणा भी तभी परिमेय संख्या, भाग भी तभी परिमेय संख्या आएंगे। पूर्णांक संख्या सिर्फ और सिर्फ प्लस में है, माइनस में और गुणा है, ये तीनों में सम्मिलित हैं। और जो पूर्ण संख्या है सिर्फ प्लस और गुणा में सम्मिलित यानी संबरक नियम। पूर्णांक संख्या क्या है? ये भी सम्मिलित हैं प्लस माइनस गुणा में। छात्रों, ये रहा संबरक नियम। तो आइए हम अगले नियम के बारे में पढ़ते हैं। क्रम विनिमय नियम की चर्चा करते हैं। क्रम विनिमय नियम, इसमें स्थान परिवर्तित होता है। स्थान परिवर्तन होता है। इसमें संख्याओं का स्थान परिवर्तन होता है। क्रम का माना लाइन होता है और विनिमय का माना एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। यहाँ संख्याओं का मतलब है, इसमें ऐसा करने पर मान में कोई अंतर नहीं होता।
मान में कोई अंतर नहीं होता है। साथियों, क्रम विनिमय नियम, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या, ये तीनों संख्याएं सिर्फ योग और गुणा के अंतर्गत क्रम विनिमय होते हैं। क्रम विनिमय होते हैं। यदि हम इनका स्थान को बदल दें, जैसे यदि हम योग की बात करें, कोई भी हम पूर्ण संख्या लें, चाहे पूर्णांक चाहे परिमेय संख्या लें, यदि हम परिमेय संख्या लेते हैं 2/3 में हम 5/3 जोड़े या 5/3 में हम 2/3 जोड़े, तब भी इनके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे 5/2 7, 5/2 7/3 और 5/2 7/3, यानी कि इनके मान में कोई अंतर नहीं आया, यानी a प्लस b बराबर b प्लस a। और गुणा में भी यही मामला है। जैसे यदि हम 10 में गुणा करें 2 से या 2 में गुणा करें 10 से, तो भी मान बराबर आएगा। यहाँ दिया गया है कि स्थान परिवर्तन कर देंगे। यहाँ क्या है, यहाँ 10 1 पर है, यहाँ 10 2 पर हो गया, यहाँ 2 1 पर, यहाँ 2 2 पर, यहाँ 2 1 पर हो गया, यानी कि स्थान परिवर्तन होता है, एक स्थान दूसरा स्थान पर जाता है। ऐसा कर मान में कोई अंतर नहीं होता है। यानी कि तीनों संख्याएं सिर्फ और सिर्फ योग और गुणा के अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। जैसे शॉर्ट बात करें, a गुणे b बराबर b गुणे a सत्य होता है, और a प्लस b बराबर b प्लस a होता है। a माइनस b बराबर b माइनस a नहीं होता। इसके अलावा होता है a माइनस b बराबर b माइनस a के होता है। फिर a भागा b बराबर b भागा a नहीं होता। ये सिर्फ a भागा b बराबर नहीं है b भागा a के, ये सिर्फ होता है। साथियों, जैसे कि हम समझ चुके हैं, यदि हम 2 में 5 जोड़े तभी 7 आएगा, और 5 में 2 जोड़े तभी 7 आएगा। यह रहा क्रम विनिमय नियम। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं साहचर्य नियम। पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या सिर्फ योग और गुणन के तहत सहचर्य होते हैं। यानी कि पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और परिमेय संख्या, ये सभी सिर्फ और सिर्फ योग और गुणा में सहचर्य नियम का पालन करते हैं, सहचर्य होते हैं। सह माने होता है साथ, और चर माने जोड़ा, यानी कि इसमें जोड़ा बनाया जाता है। ए कोई पूर्ण संख्या हो या पूर्णांक हो या परिमेय संख्या है, a और b और c बराबर a b c। इसमें संख्याओं का स्थान परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इसमें जोड़ा अंतर लगेगा। जैसे इसमें पहला दिया गया है a प्लस b में, यहाँ a प्लस b में जोड़ा लगा है, इसमें b प्लस c में। एग्जाम्पल जैसे है, यदि हम 2 + 3 + 5 लेते हैं, और हम 2 + 3 + 5 इसी में लेते हैं, यहाँ हम 2 और 3 को 2 और 3 को जोड़ा बनाते हैं, यहाँ 3 और 5 को जोड़ा बनाते हैं। यदि हम जोड़े 2 3 5, यहाँ कितना होगा, यहाँ 2 3 5 और ये 5 है। आगे फिर 2 + 5 3 8, यदि हम जोड़े तो 10 आएगा।
यहाँ 10 आएगा। यानी इनके मान में कोई अंतर नहीं। हम किसी भी प्रकार जोड़ा बनाए, a प्लस बी बना चाहे b प्लस c, यानी कि हम जोड़ा बना कर भी यदि हम जोड़ेंगे तो भी मान में कोई अंतर नहीं आएगा। यानी पूर्णांक संख्या हो या पूर्णांक हो या पूर्ण हो या परिमेय संख्या हो, ये योग के अंतर्गत सचर होते हैं। दूसरा है गुणा। दूसरा नियम है, दूसरा संक्रिया है गुणा। यदि हम गुणा में अगर ए में हम ए से गुणा बी से गुणा सी करें, ए गुणा बी गुणा सी करें, या फिर इसका हम जोड़ा लगा दें बी गुणा सी कर दें, यानी 10 गुणा 2 गुणा 3 करें, और इसी तरह के लाइन में इसका स्थान परिवर्तन नहीं हुआ, इसी तरह हम लिख देंगे। और बाकी इसका हम जोड़ा लगाएंगे, 10 में 2 से जोड़ा लगाएं, फिर यहाँ 2 में 3 से जोड़ा लगाएं। यदि हम इसको जोड़ते हैं 10 दूना के 20 गुणा कर 10 दूना के 20 और 3, यहाँ 10 गुणा 2 3 6 जोड़े आएंगे तो यहाँ भी 60 आएगा और यहाँ भी 60 आएगा, जो कि मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो हम कहेंगे कि जो पूर्ण संख्या, पूर्णांक या परिमेय संख्या होते हैं, ये योग और गुणन के अंतर्गत दोनों में सचर होते हैं, बाकी घटाव और भाग में नहीं होते हैं। यहाँ शॉर्ट में हम देखते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी, सही हो गया। फिर a गुणा बी गुणा सी, फिर a गुणा बी गुणा सी कुछ लगा देंगे, ये भी सही हो गया। फिर a माइनस बी माइनस सी बराबर a माइनस बी माइनस सी, फिर a माइनस बी माइनस सी बराबर नहीं है, ये भी सही हो गया। और a भागा b भागा c बराबर नहीं है, बराबर नहीं है a भागा b भागा c के, यानी कि a में a और b में कुछ लगाएंगे और a और b में कुछ लगाएंगे।